जय हिंद एवरीवन। कल यानी 7 अप्रैल को माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने परीक्षा पर चर्चा की। एक रिकॉर्डेड वीडियो आया जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। हम लोगों को उम्मीद थी कि ये परीक्षा पर चर्चा लाइव होगी जिसमें बच्चों से इंटरेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इन सब के बियॉन्ड आपके लिए 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आपसे मोदी जी ने क्या क्या कहा आपकी परीक्षा को लेकर, और उसके साथ ही साथ उन्होंने बेरोजगार उन लोगों के लिए कुछ दिया मीम मटेरियल जो कि शेयर किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको यह बताएंगे क्या मोदी जी ने, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, जो कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा है उसके बारे में कुछ कहा। उसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कोविड की सिचुएशन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो मोदी जी ने बच्चों को कही और जो कि वाकई में सुननी चाहिए बच्चों को। तो पहली बात उन्होंने सही कही कि मित्रों, आपको डरना नहीं है, आपको परीक्षा से डरना नहीं है। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि आपको अपने एग्जाम से डरना नहीं है। यह कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स, जिस तरह से हमारे रिश्तेदार, जिस तरह से हमारे टीचर और जिस तरह से ये सोसाइटी एग्जाम को लेकर हमारे दिमाग में चीजें डाल देती है, हम सब डर जाते हैं। हम सब अलग अलग तरीके अपनाने लगते हैं। हम सब सोचने लगते हैं कि हमें अव्वल आना है। नहीं, मोदी जी ने एकदम बिल्कुल सही बात कही कि आपको डरना नहीं है इस परीक्षा से। परीक्षा एक पार्ट है आपकी जर्नी का। हर साल आपको देना है, हर सेमेस्टर देना है। आप बचपन से परीक्षा देते हुए आ रहे हैं, तो डर क्यों रहे हैं? इस पर बड़े ही विस्तृत तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। आपके या तो पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार प्रेशराइज कर रहे हैं। शर्मा जी का लड़का इतना परसेंटेज लाने वाला है, या पिछला शर्मा जी का लड़का इतना परसेंटेज ला चुका है, सोसाइटी में इस फैमिली का लड़का इतना परसेंटेज ला चुका है, लड़की इतनी परसेंटेज ला चुकी है, तो आपको भी लाना है। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि आप प्रेशराइज मत करिए। आप अपने तरीके से, आप अपनी काबिलियत के अनुसार पढ़ाई करिए, रिलैक्स होकर पढ़िए। परीक्षा एक आम चीज है, एक पार्ट है आपकी जर्नी का, जिसको आपको एक आसानी से देना चाहिए। और बिल्कुल अगर आपने मेहनत की है शुरुआत से लेकर अंत तक, तो आपको डरने की और प्रेशर को महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि परीक्षा आने वाली है तो थोड़ा बहुत आपको जग जाना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप सोए हुए हो, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप कम से कम जाग जाइए। अपने जो भी खाली समय है उसको यूज करिए, उसको वेस्ट मत करिए। तीसरी बात जो कि मीम मटेरियल उनकी बन गई, और उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि क्या हुआ कि उनकी ये बात मीम मटेरियल बन गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा में आपको कठिन सवाल जो है उसको पहले अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ी सी आई होप चूक हुई, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमसे बड़े हैं, उन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ के ही कहा होगा। लेकिन उन्होंने बात क्या कही? उन्होंने बात कही कि आपको पेपर में कठिन सवाल पहले अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन बचपन से लेकर 55 तक हमें यही सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप एक फॉर्मेट में आगे बढ़े और हार्ड सवाल में जो आपसे नहीं लग पा रहे हैं उसमें कुछ भी करके आए तो आपको नंबर मिले। यह बिल्कुल थोड़ी सी कही जा सकती है कि यह बात उनकी थोड़ी सी उल्टी हो गई, या हो सकता है प्रधानमंत्री जी के मन में, दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो यह बात उन्होंने कही। फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक यही था जो मीम मटेरियल बनके आपके सामने आया है। आपने देखा भी होगा कि आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह, ट्विटर पे ये मीम शेयर किया जा रहा है कि मोदी जी आपने क्या कह दिया, कठिन को पहले अटेम्प्ट करें। लेकिन हमें तो सिखाया जाता है कि इजी को पहले अटेम्प्ट करें। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। चौथी बात, पसंद ना हो तब भी पढ़ें। देखिए आपके पेपर होने वाले हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको मैथमेटिक्स पसंद हो सकता हो कोई ऐसा बच्चा हो जिसको फिजिक्स पसंद हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लिटरेचर पसंद हो। लेकिन आपको आपके एग्जाम में, चाहे वो कक्षा 10 का बच्चा हो, चाहे वो कक्षा 12वीं का बच्चा हो, इट मींस क्लास 10th का बच्चा हो या क्लास
12th का बच्चा हो, उसको सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। क्लियर? यहां पे आपकी प्रायोरिटी नहीं पूछे जाने वाली है, यहां पे आपके पसंद या नापसंद को नहीं पूछा जाने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों आप लोग प्लीज सभी सब्जेक्ट को एक समान अवसर दे, समान तरीके से पढ़ाई करें। यह ना सोचे कि आपका फिजिक्स फेवरेट है तो आप सिर्फ वही पढ़े, अन्यथा आप फेल हो सकते हैं। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। तो इस बात को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए और दिमाग में डाल लीजिए कि क्लास 10th का हो बच्चा या क्लास 12th का बच्चा हो, आपके लिए सभी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है। सभी पेपर आपको 100-100 नंबर लगभग देते हैं, तो आप सभी विषयों की अच्छे से तैयारी करें। तो चौथी बात बहुत ही अच्छी उन्होंने कही। इस बात के बाद पांचवी बात उन्होंने एक सबसे प्यारी जो आपके भविष्य के लिए कही। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट बातें थी कि अपने सपनों के लिए मेहनत करिए दोस्त। आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका गोल क्या है लाइफ का, आप किस लिए पढ़ रहे हो, आपको भविष्य में जाके क्या बनना है। आपको स्टार्टअप करना है, आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको बिजनेस बनना है, कुछ भी बनना हो ये आपका मन है। आपको क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, खो खो प्लेयर, कबड्डी प्लेयर, कुछ भी बनना हो, डांसर, सिंगर, एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों के लिए आज से अभी से मेहनत करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। इसी मेहनत के करने के लिए रैंकर्स एनटीएससी चैनल, जो आपका ये चैनल है, एनटीएससी के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 10th के वो बच्चे जो इस साल 9th से 10th में एंट्री किए हैं, उनके लिए टेलीग्राम चैनल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रैंकर्स एनटीएससी का, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और एनटीएससी क्या है, एनटीएससी एग्जाम क्या होता है, इसकी इंप्रेशन कैसे की जाती है, सारी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो उन सभी सपनों को साकार करने के लिए रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी भी आपकी मेहनत कर रहा है, ताकि आपका भविष्य एकदम अच्छा हो। क्लियर? तो ये 5 बातें जो मोदी जी ने कल की परीक्षा की चर्चा में बोली। लेकिन बच्चों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा और पेरेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या मोदी जी ने ये बात की कि आपके एग्जाम पोस्टपोनमेंट किए जा सकते हैं? क्या मोदी जी ने ये बात की कि आपके एग्जाम कैंसिल किया जा सकते हैं? तो ऐसा मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा है। फिर भी रिक्वेस्ट सब पेरेंट्स, सब बच्चे कर रहे हैं। देखते हैं भविष्य में ये सरकार, ये सीबीएसई बोर्ड, बाकी बोर्ड क्या फैसला लेती है। क्लियर? और क्या बातें थी जो हमें बातें करनी थी? बाकी कोविड पर उन्होंने कहा, थोड़ी सी बात कही कि आप आसपास के लोगों से मिलते जुलते रहिए, मतलब मिलने जुलने का मन, सबका हाल चाल लेते रहिए। किसी रिक्शे वाले को, किसी काम वाले को, कोई दुकान वाले को, क्या वो किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो उसकी मदद करिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि ये कोरोना, ये कोविड एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। कोविड को लेकर उन्होंने यही कहा और आपके फ्यूचर के लेकर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं। इन सारी चीजों का एक समराइजेशन ये किया जा सकता है कि उन्होंने आपको आगाह किया है कि आपके एग्जाम तय समय पर होने वाले हैं। आपको अपने परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि मोदी जी ने क्या बोला है, आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दें कि मोदी जी का मीम मटेरियल आपको कैसा लगा, क्या मोदी जी ने सही बोला या गलत बोला, या फिर आपके लिए जो भविष्य में आपके एग्जाम होने वाले हैं इसको लेकर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल की हिस्ट्री देखिए, चैनल पर क्लासेस देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करिए। तब तक के लिए सब कुछ करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।